बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लास 8 में बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस हमारे पास न्यू बुक जो आया है क्लास 8 का। अब हमारे पास क्या है, आज हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11.1 को आज हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। इससे पहले आपने 11.1 का इंट्रोडक्शन देखो। जिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है लाजमी होता है उसको मैं पढ़ा लेता हूँ। कुछ कुछ चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने साथ साथ में चैप्टर मतलब मश्क भी करवा रहा था, एक्सरसाइज भी करवा रहा था, साथ में आपको इंट्रोडक्शन भी पढ़ा रहा था। और कुछ चैप्टर के मैंने इंट्रोडक्शन बिल्कुल अलग से रिकॉर्ड किए हैं, तो कुछ चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको सेपरेट पढ़ा है। जिस तरह चैप्टर नंबर 11 का मैंने पूरा इंट्रोडक्शन कल पढ़ाया था, तो उस अगर आपको इंट्रोडक्शन याद है तो 11.1 आपको अभी से क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताना है आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स हमें गिवन है। आपसे पूछा गया कि आपने बताना है कौन से ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है और कौन से ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कब होंगे? मैंने कहा कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे जब उसका शेप भी सेम होगा, उसका साइज भी सेम होगा। शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा, तो वो दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। और दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कब होंगे? जब उसका शेप सेम, बिल्कुल शेप सेम होगा और साइज चेंज होगा। साइज क्या होगा? चेंज। अगर शेप एक जैसा था, साइज एक जैसा नहीं था, तब वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब देखना, इन दोनों का शेप एक जैसा है, ठीक है, शेप एक जैसा है। नंबर 1 शेप तो एक जैसा है। साइज देखो, देखो हमारे पास साइज भी दोनों का क्या है? सेम। साइज भी क्या है? सेम है। तो देखो इस साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर, इस साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसी तरह इस ट्रायंगल का ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर है और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का बेस भी 5 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल का बेस भी क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये एंगल 40, ये भी 40, ये 70 और ये वाला 70। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 70 और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल 70। तो क्रोस्पोंडिंग एंगल भी सेम है, 40 40 दोनों ये एंगल बराबर है। ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके बराबर। तो शेप भी सेम, साइज भी सेम, तो ये क्या होंगे? ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। हम क्या लिखेंगे? ये किसका निशान है? ट्राइंगल का निशान है। किसका निशान है? ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर। ये किसका निशान है? बराबर लिखोगे, फिर ऊपर ये लिखोगे। ये किसका है? कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट। क्यों कॉन्ग्रेंट है? आप क्या रीजन दोगे? हाँ, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, या इस तरह कह सकते हो लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम है। लेंथ भी सेम है, एंगल भी सेम है, इसी वजह से ये कॉन्ग्रेंट है। अब हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल को देखो। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो, हमारे पास शेप एक जैसा है या नहीं? साइज भी दोनों का क्या है? सेम है, एक जैसा। ये वाला साइड देखो, इस ट्रायंगल का ये साइड 5 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल का यही वाला साइड भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड 5 सेंटीमीटर, इसी ट्रायंगल का यही वाला साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का बेस 5 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल का बेस 5 सेंटीमीटर। तो शेप भी एक जैसा है, लेंथ भी सेम है। लेंथ भी सेम है, शेप भी एक जैसा है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे दोनों। देखो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट। क्या जस्टिफाई दोगे? क्या आप किस तरह आप इसको जस्टिफाई करोगे कि ये कॉन्ग्रेंट है? शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये हम अपना जस्टिफिकेशन, तो आपने जस्टिफिकेशन भी लिखना है। क्या लिखना है? कि इसका साइज भी सेम है, दूसरा क्या है? शेप भी क्या है? सेम। ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। ये दोनों चीजें क्या है? सेम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब एक इसका साइज और इसका साइज, पहले देखो शेप। शेप एक जैसा है या नहीं? शेप दोनों का एक जैसा है, एक जैसा शेप है। अगर मैं आपसे पूछूं साइज, साइज मुख्तलिफ है। एक का साइज छोटा, एक का साइज बड़ा। अब ये कौन सा ट्रायंगल बने? ये कौन से होंगे? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर में क्या होगा? शेप सेम होगा, साइज सेम नहीं होगा। तो शेप सेम है, साइज जो हमारे पास साइज है वो सेम नहीं है। तो सिंपल हम कहेंगे ट्रायंगल वाई एक्स जेड, ट्रायंगल वाई एक्स जेड सिमिलर है। ये किसका निशान है? सिमिलर है। ट्रायंगल किसका? वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड का के साथ सिमिलर है। तो हमारे पास क्या है? ये दोनों ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो? प्राइम लिख दो। क्या लिख दो? प्राइम, ताकि ये आपस में क्या हो सके? डिफरेंशिएट हो सके। क्या हो सके? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर भी मैंने ट्रायंगल वाई एक्स जेड लिखा है, यहाँ पर भी वाई एक्स जेड, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैंने क्या लिखा? इस वाई के ऊपर थोड़ा सा चौथा बार प्राइम लिख लिया, यहाँ पर भी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए।
सही है, सिंपल डिफरेंशिएट फर्क करने के लिए। अब देखो यहाँ पर ये दोनों सिमिलर है, एंगल भी आपको नजर आ रहा है, ये वाला एंगल, एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। उन तीनों ट्राइंगल में जो 3 एंगल होते हैं ना, उन तीनों एंगल का सम, उन तीनों एंगल का जमा किसके बराबर है? 180 डिग्री। देखो ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं, और उन तीनों एंगल्स का सम जमा किसके बराबर होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो इस ट्रायंगल में एक साइड 85, दूसरा साइड क्या बना? 40। ये वाला साइड आप बता सकते हो कितना होगा? तीनों को जमा करना है, क्या निकालना है? 180। 85 देखो 85 लिखो प्लस ये वाला साइड कितना है? 40। 85 प्लस 40 क्या बनेगा? 125। 125 में आप कितना ऐड करोगे कि 180 बन जाए? क्या है? 45 या 55? 45 नहीं, कितना? 55 डालोगे। क्या डालोगे? 55। तो जब 55 में डालूंगा ये क्या बनेगा? 180। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 55 बनेगा। कितना बनेगा? 55। एक ट्राइंगल में तीनों एंगल कितने के बराबर होने चाहिए? 180। तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180। देखो 85, 40, 55 कितना बना? 180। क्या बना? 180। अब यहाँ पर ये वाला एंगल आप बता सकते हो या नहीं? गुड, 40। 85 और 55 क्या बनेगा? 85, हाँ 85 प्लस 55 क्या बनेगा? 140। 140 में मैं क्या जमा करूं कि 180 बन जाए? 40। क्या जमा करूंगा? 40। तो क्या बनेगा? 180। ये वाला साइड कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? 40। क्या होगा? 40 होगा। तो देखो एंगल तो सेम है ना, अगर साइज हमारे पास शेप एक जैसा होगा तो एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। ये एंगल 55, ये वाला एंगल भी 55, ये वाला एंगल 40, ये वाला एंगल भी 40, ये वाला एंगल 85, ये वाला एंगल भी क्या है? 85। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जमा किसके बराबर है? 180 के बराबर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, एक नजर से आपको चीज समझ आनी चाहिए। दोनों का शेप तो सेम है मगर साइज सेम नहीं है, तो डायरेक्ट आपने क्या देना चाहिए कि ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिंपल हमारे पास ये दोनों क्या है? सिमिलर है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको देखो, अगर आप थोड़ा सा हल करना चाहते हो ना तो तब भी आप हल कर सकते हो, अदरवाइज हल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हम जस्टिफाई भी करते हैं। देखो किस तरह हमारे पास, मैंने कहा सिमिलर ट्रायंगल में लेंथ क्या होती है? लेंथ प्रोपोर्शन में होती है। लेंथ किस में होती है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मैंने रेशो पढ़ाया था आपको, प्रोपोर्शन पढ़ाया था। तो अगर मैं रेशो निकालूंगा, सबका रेशो मिलाऊंगा तो सबका रेशो क्या आ जाएगा? एक जैसा आ जाएगा। किस तरह? अब देखो ये बेस हमारे पास कितना है? देखो ये वाला साइड, सबसे पहले मैंने कहा से स्टार्ट किया 4 से। देखो ये वाला जो हमारे पास, इसको मैं क्या नाम दूंगा? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? बेस। इस ट्रायंगल का ये क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। ये क्या बनेगा? बेस। ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। क्या बनेगा? कॉमन। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? 4। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? 2। क्या है? 2। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनेगा? 2 1 2, 2 2 आंसर क्या बना? 2 सेंटीमीटर। अब देखो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना है? 7। तो मैंने 7 लिखा। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कितना है? 3.5। तो 7 डिवाइडेड बाई 3.5 क्या आंसर बनेगा? 2। क्या आंसर बनेगा? 2 बनेगा। वही 2 सेंटीमीटर। क्या है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 6। इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 3। तो 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 2 6। सबका हमारे पास आंसर जो प्रोपोर्शन है वो एक जैसा आ रहा है यानी, अगर लेंथ क्या हो जिस तरह हमारे पास आप डिवाइड करोगे तो एक जैसा प्रोपोर्शन आ रहा हो, फ्रैक्शन हमारे पास, तब देखो ये जो हमारे पास प्रोपोर्शन आ रहा है ना, ये अगर क्या हो? एक जैसा हो तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। बाकी आपको तो कंसेप्ट मैंने समझा लिया, दोनों का साइज डिफरेंट, शेप एक जैसा। क्या है? सिमिलर। ये तो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दिया कि लेंथ क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर आप एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे से डिवाइड करोगे, एक ट्रायंगल का बेस दूसरे से डिवाइड करोगे, एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दूसरे से डिवाइड करोगे, सबका आंसर क्या आना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक जैसा आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? सिमिलर। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या गिवन है कि गिव दैट हमारे पास एम एंगल बी। एम का मतलब क्या है? मेजरमेंट, पैमाइश।
हमारे पास एंगल बी क्या है, किसके बराबर होना चाहिए, एंगल एम। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल एम के बराबर होना चाहिए। अगर एंगल बी एंगल एम, ये किसका निशान है, एंगल का निशान। किसका निशान है, एंगल। ये एम छोटा एम हम किस लिए लिखते हैं, मेजरमेंट, पैमाइश। किस लिए लिखते हैं, पैमाइश। अगर हमारे पास एंगल बी किसके बराबर हो, एंगल एम के बराबर। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल एम के बराबर है, तो आपने प्रूव करना है, साबित करना है कि गिव दैट गिवन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि एंगल बी हमारे पास कहां पर है, ये एंगल बी है और साथ में एंगल एम ये है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल एम के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल एम के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो तो आपने क्या साबित करना है, आपने ये साबित करना है कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। अगर देखो इन दोनों ट्रायंगल में कोई से तीन चीजें एक जैसे आ गई, दोनों ट्रायंगल में कोई से तीन चीजें एक जैसे आ गई, तो हम क्या नाम देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ाया, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था या नहीं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पोस्टुलेट हम किस तरह लिखते हैं, साइड साइड साइड, फिर क्या है साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, पोस्टुलेट मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था या नहीं। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इन दोनों को किस तरह प्रूव करूंगा, ये जो मेरे पास साइड है, देखो बुक में खुद गिवन है, एम एल वाला साइड किसके बराबर है, ए बी के साइड के बराबर है। क्या, एम एन, एम का मतलब क्या है, मेजरमेंट, छोटा एम का मतलब क्या है, पैमाइश। तो एम एन साइड किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। एम एन किसके बराबर है, बी सी। ये जो एम एल, जो हमारे पास एम एल, देखो हमारे पास क्या है, मैंने क्या लिखा है, एम एल नहीं सॉरी, एम एन, कौन सा साइड, एम एन वाला साइड किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। देखो हमारे पास एम एन वाला साइड किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। कौन सा हमारे पास, एम एन का साइड किसके बराबर है, बी सी के साथ बराबर है, तो सिंपल। उसी तरह हमारे पास दूसरा जो एंगल हमारे पास, देखो एंगल एम क्या है, एंगल एम, ये तो हमें पहले से गिवन है कि एंगल एम किसके बराबर है, एंगल बी। देखो एंगल एम किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, मैंने लिख लिया। अब तीसरा हमारे पास क्या है, एम एल। अब ये वाला साइड एम एल साइड किसके बराबर है, बी ए वाले साइड। देखो किस साइड के बराबर है, बी ए। देखो अब आसान से मैं फिर से समझाऊंगा। देखो ये हमारे पास क्या बना, एक साइड बना, ये क्या बना, एंगल बना, ये भी क्या बना, साइड। तो पोस्टुलेट क्या बना, साइड एंगल साइड। देखो सिंपल, कोई से तीन चीजें आपस में बराबर आ गई तो हम क्या नहीं देंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। किस तरह, देखो हमारे पास ये वाला एंगल, देखो पहले मैंने कौन सा साइड लिखा है, एम एन। ये जो एम एन वाला साइड है ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ये वाला साइड किसके बराबर है, इस बी सी साइड के क्या है, बराबर। एक साइड तो हमें आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास एंगल पहले से गिवन है कि एंगल एम किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। तो एंगल एम किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। तीसरा हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास तीसरा क्या है, एम एल। हमारे पास एम एल वाला साइड, ये वाला साइड किसके बराबर है, बी ए वाले साइड के बराबर। किसके बराबर है, एम एल वाला साइड किसके बराबर है, डी ए वाले साइड। तो हमारे पास कितनी चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई, यानी देखो तीनों ट्रायंगल में तीन चीजें सिमिलर है, यानी एक जैसे है या नहीं। अगर तीन चीजें एक जैसे आ गई, बराबर आ गई, तो हम क्या नाम देंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये क्लास 9 पे जब आप थ्योरम पढ़ोगे तो इसको आप डिटेल से पढ़ोगे। तो यहाँ पर मैंने बोथ ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। हमने प्रूव भी कर लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो साइड और एक एंगल क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में बराबर है। क्या है, बराबर है। इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे।